वेलकम टू भोगवान टीवी और हमारे स्पेशल गेस्ट प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल, टाइम साइंटिस्ट अश्विनी जी के नाम से जाना जाता है, जिन्हें फादर ऑफ टाइम के नाम से ये विश्व प्रसिद्ध हैं। और बात कर रहे हैं आज हम एशो स्पिरिचुअलिटी पे। स्पिरिचुअलिटी भारत को हमेशा से ही विश्व का एक केंद्र माना गया है, धर्म के क्षेत्र में, स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में। और आज हम आज के डिजिटल एरा के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे एशो स्पिरिचुअलिटी क्या है। प्रोफेसर अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस प्रोग्राम में। और सबसे पहले आपकी नजर में स्पिरिचुअलिटी क्या है, स्पिरिचुअलिटी का मायने क्या है? एक्चुअली ना, ये अंग्रेजी और हिंदी के चक्कर में सारा का सारा मैस हो गया, मैस आई वुड से। स्पिरिट किसको कहा गया है? अब आप यहां पे वर्ड देखें, स्पिरिचुअलिटी वर्ड इज ड्रिवन फ्रॉम स्पिरिट और नॉट जी। सो स्पिरिट क्या है? आत्मा। बट स्पिरिट तो अल्कोहल को कहते हैं। तो अंग्रेजी के लफड़े में पढ़ के हमें यही नहीं पता कि हम बात क्या कर रहे हैं। कि स्पिरिट, अभी जैसे तुमने कहा आत्मा, तो सोल क्या है? इंग्लिश में 2-3 वर्ड्स आत्मा शब्द के लिए लिए गए हैं, जिसमें एक स्पिरिट तो 2-3 वर्ड्स की जरूरत क्या थी? मैं तो ये पूछ रहा हूं, कंफ्यूजन करने के लिए ही ना। जब एक शब्द से काम चल रहा है तो 2-3 शब्द एक ही उसके देने की जरूरत क्या थी? देखिए, जब हम मनुष्य को लगने लगता है कि मेरे बाह्य जो भी कुछ अवेलेबल है वहां से मेरे क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिल रहा, तो हम अपने ही भीतर झांकने लगते हैं, या भगवान या ईश्वर या परम सत्ता से अपने प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। इसी को मेरी नजर में अध्यात्म कहा गया है। अपने आप को अध्ययन करना, अपनी आत्मा का अध्ययन करना, अध्यात्म। और अध्यात्म का केंद्र हमेशा से हिंदी पे आ गए ना। सी द की इज दैट आई हैव स्टार्टेड विद के अंग्रेजी का लफड़ा है। तो अंग्रेजी में सोल और स्पिरिट में भी, स्पिरिट दारू को भी कहा जाता है, यानी अल्कोहल को भी कहा जाता है, और स्पिरिट आत्मा को भी कह दिया, और फिर आत्मा को सोल कह दिया। फिर स्पिरिचुअलिटी वर्ड कहां से ड्रिवन हो गया? अब स्पिरिट, कौन से वाली स्पिरिट से स्पिरिचुअलिटी वर्ड ड्रिवन हुआ है, मुझे ये बता दो। और स्पिरिचुअलिटी का एक्चुअली मतलब क्या रह गया फिर? स्पिरिचुअलिटी उसी के लिए है जब किसी को लगता है कि मैं इतना परेशान क्यों हूं, टेंशन में क्यों हूं। एक्चुअली ये गौतम बुद्ध से शुरू हुआ। राजा होने के बावजूद, राजकुमार होने के बाद भी उनके मन में प्रश्न उठे कि बीमारियां क्यों हैं, ये कष्ट क्यों है, मृत्यु क्यों है। और इसका उत्तर ढूंढने के लिए वे वन में गए, तपस्या उन्होंने की। वहां से उद्गम हुआ इस शब्द का, स्पिरिचुअलिटी का। तो अगर आप बुद्धिज्म को समझते हैं तो उसमें शब्द यूज किया गया धम। धर्म नहीं है वो, धम और धर्म में फर्क समझो जी। तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उन्होंने धम्मम शरणम गच्छामि कहा था बुद्ध ने। धर्म नहीं था वो शब्द। हिंदी और अंग्रेजी के कंफ्यूजन को से बाहर निकलो। अध्यात्म की बात करोगे तो समझ में आता है कि अध्यात्म का मतलब अध्ययन करना, अपना अध्ययन करना जी। अध्यात्म का मतलब अध्ययन करना, और अध्ययन करने का मतलब क्या है? पढ़ना लिखना। अपना अध्ययन, अपनी आत्मा का अध्ययन, अध्यात्म। ठीक है, मतलब अब तो एक्सप्लेन तो करने ही पड़ेंगे ना, क्योंकि अंग्रेजी हिंदी के कंफ्यूजन में आ गए। अब तो एक्सप्लेनेशन बहुत सारी चाहिएगी। प्रॉब्लम यही है कि वी हैव गॉट इनटू एक्सप्लेनेशंस बिकॉज वी डिडंट हैव ए राइट वर्ड, एंड द मोमेंट वी शिफ्ट टू हिंदी वी हैव एवरी वर्ड इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अध्यात्म कहा तुमने, 1 मिनट में समझ आ गया कि यार अपना अध्ययन करना, तो कुछ था ही नहीं। और अध्ययन का मतलब क्या है? पढ़ना। अब गेम यहां पर यह है कि अगर आप अंग्रेजी में चलोगे तो अध्यात्म अपने आप को पढ़ना तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि लिखा कहां पर हुआ है? क्या पढ़ोगे अपने आप में? या कहां लिखा हुआ है? चलो मान लो लिखा भी हुआ है तो कहां लिखा हुआ है?
इसीलिए तो गौतम बुद्ध जंगल में गए, तपस्या की, पता नहीं कितने ही वर्ष उन्हें लगे। हमारे ऋषि मुनि तपस्या करते रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो अपने आप को, अपने आत्मा को स्टडी कर पाए, अध्यात्म। इसीलिए तो भारत को आत्म, देखो शब्द को समझो ना, आत्म शब्द मतलब आत्मा का अध्ययन कर पाए। हाँ जी। पर आत्मा के बारे में तो कृष्ण ने बड़े क्लियरली महाभारत में बताया कि आत्मा का तो कुछ हो ही नहीं सकता। आत्मा को तुम स्टडी क्या करोगे? आत्मा तो कट नहीं सकती, मर नहीं सकती, जल नहीं सकती, गीली नहीं हो सकती, फलाना। दुनिया भर के इतने सारे शब्द डाले हैं उसके बारे में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताने के लिए, और वेरी क्लियरली ही हैज एक्सप्लेन। तो उसमें हमें पढ़ोगे क्या तुम? तो आत्म अध्ययन, अध्यात्म और आत्मा, आत्मा पे कुछ लिखा हुआ नहीं है जी। तो फिर आत्मा का अध्ययन क्या करोगे? कृष्ण ने गीता में कहा है कि आत्मा निर्लेप है। हाँ। ये पाप और पुण्यों से परे है। तो पाप पुण्य क्या होता है? मुझे नहीं पता। करेक्ट। तो इसलिए इन शब्दों में उलझने का कोई फायदा नहीं है, पॉइंट नहीं है, कुछ बेकार है। सिंपल से शब्दों में समझो। अध्यात्म, अध्यात्म मतलब अपने आप का अध्ययन करना, और अपने आप को अध्ययन करना है तो आपको आत्मा से कुछ नहीं मिलने वाला। सॉरी, आत्मा से कुछ नहीं मिलने वाला। तो स्पिरिचुअलिटी के क्या मायने हैं? करेक्ट। तो पहले तो जब तक ये नहीं समझोगे कि स्पिरिचुअलिटी वर्ड इज ड्रिवन फ्रॉम विच स्पिरिट। स्पिरिट क्या है? अल्कोहल। स्पिरिट तो अल्कोहल है भाई। स्पिरिट से यूज करके क्लीनिंग की जाती है, पेंट की क्लीनिंग, पेंट में मिला के पतला कर, दुनिया भर के काम होते हैं उससे। इट्स ए प्रोडक्ट। स्पिरिट हम अपनी इच्छा शक्ति को भी कहते हैं, दैट्स द स्पिरिट। दैट्स ए विल, नॉट स्पिरिट। इच्छा शक्ति इज विल। सो डू नॉट रिमेन कंफ्यूज। आई एम सेइंग दैट डू नॉट रिमेन कंफ्यूज. Try to understand the words which you are using are, every word has a meaning. हिंदी के शब्दों को सनातन कहा गया है, यानी ब्रह्म कहा गया है, कि एक शब्द अपने आप में पूर्ण है, उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, जिस बोला और समझ आ गया। यही फर्क है कि अध्ययन, जब हम अध्यात्म की बात करते हैं तो वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है, या तो दो अब यहां पर दो वो है, या तो आप मान लो कि अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी एक ही है, देन वी कैन गो अहेड। नेचुरली ये एक ही है, ठीक है। तो वो आत्मा से फिर कोई कनेक्शन नहीं है उसका। ओके, हो सकता है, लेकिन नहीं, है ही नहीं है, हो सकता है नहीं, है ही नहीं, क्योंकि आत्मा शब्द की अंग्रेजी सोल है, स्पिरिट नहीं। हमारी जो लाइफ की डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे नौकरी लग रही, हाँ, ठीक है, नहीं लग रही, या मैरिज से रिलेटेड डिफिकल्टीज हैं रिलेशनशिप्स में, ये हमें पुश करती हैं कि हम समझें लाइफ। समझे क्या? प्रॉब्लम तो ये है ना, पहले ये तो समझो कि समझना क्या है। इसका एक एग्जाम्पल हमें महाभारत से मिलता है कि अर्जुन तकरीबन डिप्रेशन में चले गए जब उन्होंने सामने देखा कि उनके ही फैमिली मेंबर्स खड़े हैं, उनको मारना है। तो अर्जुन इतना ज्यादा डिप्रेस्ड हो गए, डीमोटिवेट हो गए कि उन्होंने मना कर दिया कि मुझसे नहीं हो पाएगा। तब कृष्ण ने उन्हें मोटिवेट किया कुछ ज्ञान देके, जिसको शायद हम स्पिरिचुअलिटी का यही गलत फहमी है कि कृष्ण को बदनाम करने के लिए ये कहा कि कृष्ण ने ज्ञान दिया अर्जुन को और फिर वो लड़ा। यही फैक्ट है। ये गलत फहमी है, फैक्ट होगा पर गलत फहमी है। समझा नहीं गया कि उसने क्या ज्ञान क्या होता है। युद्ध के मैदान में खड़े, युद्ध में जाने से पहले पता था उसको, अर्जुन को अच्छे से, कि ही इज गोइंग टू फाइट विद हुम। ही न्यू इट वेरी वेल। उसे पता था, लेकिन अब जैसे आपको पता है कि आप पहली बार एरोप्लेन में उड़ रहे हैं, हाँ। आपको पता है कि आप इतनी ऊंचाई पे होंगे, लेकिन हाँ। अचानक से आप एरोप्लेन की खिड़की से नीचे देखते हैं और आपको लगता है कि ओह हम इतना ऊपर आ गए, तो हो सकता है कि आपको चक्कर आ जाए, डर लग जाए, घबरा जाए। ऐसा ही कुछ अर्जुन के सामने हुआ। ठीक है, मान लिया, मैं ये मान लेता हूं, पर क्या अर्जुन पहले युद्ध में जा रहा था? वाज इट ए फर्स्ट वॉर? पहली वॉर थी जिसमें उसके सामने भीष्म पितामह खड़े थे,
क्यों? उससे पहले भी तो एक बार वो हुई थी जब कुछ तो हुआ था जिसमें सारे के सबको हराया था अर्जुन ने। कई बार हुआ है ये, एक बार नहीं हुआ है ये, कई बार हुआ है। बात को समझो कि आपने महाभारत में एक युद्ध को देख करके और अर्जुन को डिप्रेशन में डाल दिया, बेचारे को कह दिया उसको कि डिप्रेशन हो गया। अर्जुन जैसे प्राणी को डिप्रेशन हो सकता है? आई एम सरप्राइज टू हियर दैट कि अर्जुन जैसे को भी डिप्रेशन हो सकता है। तो क्या हुआ था उसे? हाँ, तो बात समझने वाली ये है कि क्या हुआ था। अर्जुन ने को पता लगा कि लड़ना तो पड़ेगा ही, और लड़ने की उसने डिसाइड कर लिया, तो लड़ने के लिए आया और वो कृष्ण के पास गया मांगने के लिए युद्ध से पहले। अगर आपको ध्यान हो महाभारत में, तो युद्ध से पहले कृष्ण के पास दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए थे मांगने के लिए। हाँ। क्यों? दोनों क्यों गए? क्योंकि दोनों ही जानते थे कि कृष्ण इतने शक्तिशाली हैं कि जिसकी नहीं, ये गलतफहमी है। दोनों को ही किसी ने पट्टी पढ़ाई, दोनों को ही किसी ने पट्टी पढ़ाई, दोनों को ही किसी ने गाइड किया कि तुम ये करो, जो भी कहो, व्हाटएवर। क्यों? उसका कारण समझो कि उन दोनों को किसी और ने मोटिवेट किया और फिर वो गए वहां पर और उनसे मांगने के लिए गए। तो ये क्यों, ऐसा क्यों हुआ, ये अगर समझोगे तो आगे की चीजें शायद आपको समझ में आने लगी कि वो गए ही क्यों, मांगने के लिए गए क्यों। और दूसरों की, मतलब वो उन दोनों की टेंडेंसी थी, अर्जुन की और दुर्योधन की। अब यहां पर देखो, दुर्योधन बड़ा भाई था। हाँ जी। तो बड़ा भाई तो युधिष्ठिर था, युधिष्ठिर नहीं गया मांगने के लिए, अर्जुन ही क्यों गया? क्योंकि अर्जुन शायद केशव के ज्यादा निकट थे। ये किसने कहा? ये कब हुई बात? ये किसने कही ये बात? और अर्जुन उनके रिलेटिव भी लगते थे, क्योंकि युधिष्ठिर भी तो रिलेटिव लगते थे, बुआ के बच्चे थे। पांचों ही तो बुआ के बच्चे थे उनके, कुंती के। तो अर्जुन ही क्यों गए? हाँ, तो अर्जुन को किसी ने पट्टी पढ़ाई, या हो सकता है कि युधिष्ठिर को भी पढ़ाई हो, पर युधिष्ठिर समझदार था और अर्जुन पढ़ गया और वो बड़े भाई से बिना पूछे चला गया। ये आप कैसे कह सकते हैं? हो सकता है युधिष्ठिर ने ही अर्जुन को अपॉइंट किया हो कि चलो काम करो। अगर हम इस बात को भी मान लेते हैं, हम तो वी आर एग्रीड, वी हैव टू अंडरस्टैंड, वंस वी हैव टू अंडरस्टैंड देन वी हैव टू एग्री फॉर एवरीथिंग। कि चलो मान लिया युधिष्ठिर ने उसको, अर्जुन को पट्टी पढ़ाई कि तू जा वहां पर, अपॉइंट किया जी। तो कुछ गाइड किया होगा ना कि क्या ले मांगने जाना है। कृष्ण का साथ मांगने के लिए आए थे अर्जुन महाभारत के युद्ध में। वो तो दुर्योधन भी आए थे। हाँ। दुर्योधन को किसने पट्टी पढ़ाई? दुर्योधन स्वयं इतने समझदार थे नहीं, कि वो नेटवर्किंग नहीं। दुर्योधन को पट्टी पढ़ाई थी उसके मामा शकुनी ने। दुर्योधन कोई भी स्टेप लेता था तो शकुनी के बिना इजाजत के नहीं लेता था। तो दुर्योधन तो नेटवर्किंग के लिए आए थे। नहीं, कि नेटवर्किंग क्या होता है? हम अपना नेटवर्क स्ट्रांग करते हैं, कोलैबोरेशन जिसे कहा जाता है आज। नहीं। दुर्योधन आए थे समहाउ टू फाइंड आउट कि क्या कृष्ण युद्ध करेंगे। तब तक कृष्ण का डिसाइड ही नहीं था कि कृष्ण क्या करेंगे। ओके। बिकॉज ही वॉज नॉट ए पार्ट ऑफ द वार। कृष्ण वॉज नेवर ए पार्ट ऑफ द वार। हाँ जी। और लोगों ने युद्ध का पूरा नाम ही लगा दिया कि कृष्ण ने पूरा युद्ध कराया, क्योंकि डायरेक्टर तो वही थे। वही बात ना कि क्यों कैसे हो गए डायरेक्टर वो। अगर अर्जुन को उस दिन, जब अर्जुन ने अपने हथियार रख दिए थे, अगर कृष्ण अर्जुन को उस दिन खड़ा ना करते, अरे तो अर्जुन बुलाने ही नहीं जाता तो कृष्ण होते ही नहीं ना वहां पे। तो बात को समझ ही नहीं रहे हो। देखिए, कृष्ण विष्णु के पूर्ण अवतार थे। उससे क्या हुआ? तो भक्त अगर भगवान के पास गया है तो ये बहुत नेचुरल है। नहीं, पट्टी पढ़ाई थी। मैंने पहले कहा किसी ने पट्टी पढ़ाई, दोनों को किसी ने पट्टी पढ़ाई और फिर वो दोनों कृष्ण के पास गए। नहीं तो कृष्ण वॉज नेवर देयर टू फाइट, ही वॉज नॉट ए पार्ट ऑफ महाभारत एट ऑल। दीज टू पीपल आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक हिम ए पार्ट ऑफ द महाभारत। कैन यू अंडरस्टैंड दिस?
दुर्योधन एंड अर्जुन, यस। उससे पहले वो महाभारत में थे ही नहीं ना, उनका कोई रोल ही नहीं था। महाभारत में कृष्ण का कोई रोल नहीं था। ही वॉज नेवर देयर। दीज टू पीपल एनफोर्स्ड ऑन कृष्ण टू बिकम ए पार्ट ऑफ महाभारत। अश्विनी जी, देखिए फैक्ट यह है कि हस्तिनापुर अपने आप में एक बड़ा राज्य था, और जब पांडव और कौरव का युद्ध होगा ये निर्धारित हुआ, तो अपने अपने लेवल पर सभी ने अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी शुरू की। कितनी गलत फहमियां फैल गई एक शब्द स्पिरिचुअलिटी के चक्कर में। भाई, कृष्ण को अगर युद्ध करने का ही वो होता तो वो मथुरा छोड़ करके जाते क्यों? वो मथुरा के राजा थे। जब कंस को मारा उन्होंने, तो मथुरा के राजा वो स्वयं बन सकते थे। हाँ जी, क्यों नहीं बने? क्योंकि कृष्ण को इंटरेस्ट नहीं था राजगद्दी में। एग्जैक्टली। सो व्हाई विल ही फाइट फॉर अदर्स? क्योंकि कृष्ण राजा थे, और उस समय तकरीबन सभी राजाओं को पार्टिसिपेट करना पड़ा महाभारत। किसने बुलाया? बाप पता है कि किसने बुलाया सबको? किसी को पांडवों ने, किसी को नहीं, कृष्ण ने बुलाया सबको। कृष्ण वांटेड टू मेक श्योर कि आई हैव टू किल। पूर्ण अवतार थे, अभी तुमने कहा उनको। तो ही केम हियर टू किल नेगेटिविटी, एलिमिनेट नेगेटिविटी, नॉट एलिमिनेट पीपल। तो जो आग कृष्ण लगा रहे थे, उसकी आग से वो खुद को कैसे बचा पाते? आग कहां लगाई? वो तो बात की बात है ना। जब युद्ध डिक्लेयर हो गया, डिसाइड हो गया कि युद्ध होगा, उसके बाद की बात है ये। उससे पहले कहीं कृष्ण, और तब भी कृष्ण पार्ट नहीं थे। कृष्ण वाज नेवर ए पार्ट। ही सेड कि जो कोई जिस साइड से लड़ना चाहता है लड़ सकता है, ओपन है। बट ही वॉज नेवर ए पार्ट ऑफ द महाभारत। माइंड इट, दीज टू पीपल आर रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग हिम इन महाभारत, दुर्योधन एंड अर्जुन। जब पृथ्वी के सभी राजा महाभारत के युद्ध का पार्ट बन रहे थे, तो कृष्ण पृथ्वी पर थे कहां? कृष्ण भी द्वारकाधीश थे। द्वारकाधीश, द्वारका वॉज नेवर ऑन पृथ्वी। इट वॉज इन समुद्र। It was never a part of Prithvi at all. Absolutely not. Try to understand. समझो बात को कि वो पृथ्वी के किसी भी हिस्से पे रहते ही नहीं थे, तो उनको पृथ्वी से क्या लेना देना? पूर्ण अवतार थे वो। पूर्ण अवतार होने का मतलब समझो। वो युद्ध करने नहीं आए थे, लोगों को मारने नहीं आए थे वो, या मरवाने के लिए नहीं आए थे। He was to eliminate negativity flowing in the pollution. He was to eliminate pollution which was spreaded on the Prithvi at that time. Try to understand. पूर्ण अवतार विष्णु के। हम बात विचारिक पोल्यूशन को, वैचारिक प्रदूषण को से धरती को मुक्त करने के लिए आए थे पूर्ण अवतार के रूप में कृष्ण। वैचारिक प्रदूषण को हटाने के लिए, और उसमें रूल यही था कि वैचारिक प्रदूषण नहीं रहना चाहिए। अगर कोई इंसान नहीं मानने को तैयार, तो ही हैज टू बी एलिमिनेटेड। परशुराम आए थे, उन्होंने क्या किया था? 21 बार क्षत्रिय विहीन की थी धरती। क्यों? क्योंकि वो एक नेगेटिव पॉपुलेशन जो थी पृथ्वी पर, उसको हटाने के लिए आए थे। विष्णु के अवतार थे वो। आप उनको कॉमन मैन की तरह से ट्रीट कर रहे हो, समझ ही नहीं, कोशिश ही नहीं कर रहे हो। राम आए थे मनुष्य को उसकी योग्यता, राम रचित परिवार समझाने के लिए। दशरथ पुत्र राम के परिवार का मतलब क्या होता है? राम रचित परिवार बनाओगे तो सभ्यता आएगी समाज में। वो विष्णु के अवतार थे, वो रावण को मारने नहीं आए थे। ओके, तो हम एशो स्पिरिचुअलिटी के पर जब आज बात कर रहे हैं, अपनी प्रोफेशन, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हम एशो स्पिरिचुअलिटी को यूज कर सकते हैं। आज का हमारा जब विषय ये है जी, तो ये विषय क्या कृष्ण के गीता ज्ञान से जुड़ता है? नहीं, ये सिंपल सा, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा शब्द है, अध्यात्म जी, उससे जुड़ता है। क्लियरली, एब्सोल्युटली, इन एब्सोल्यूट टर्म, नो रिलेटिविटी। अध्यात्म शब्द जो है उसको अगर समझोगे तो दैट इज एशो स्पिरिचुअलिटी, के अपने आप को समझना। इसको आत्मज्ञान भी कहा गया है।
अपने आप को समझने के लिए बहुत से रास्ते हैं, बहुत से तरीके हैं। कुछ लोग किताबों का सहारा लेते हैं, कुछ लोग है ही नहीं ध्यान का सहारा सॉरी लेते हैं। है ही नहीं, कोई तरीका ही नहीं है। अभी तक जितने तरीके बने हैं या जिसको तुम तरीके कह रहे हो, दे आर फॉर स्पिरिचुअलिटी, नॉट अध्यात्म। अध्ययन का मतलब होता है पढ़ना। यहां पे समझना शब्द नहीं है बिल्कुल भी, कहीं पर भी पढ़ने की बात हो रही है, इंटरप्रिटेशन की बात हो रही है, समझने की बात नहीं हो रही है। पढ़ने को तुम किसी भी डायरेक्शन में इंटरप्रेट कर सकते हो। पढ़ना और समझने में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। पढ़ने के लिए तो तुम्हें किताब चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए। समझने के लिए कुछ भी नहीं। वो कहते हैं ना, मौन सबसे सर्वोत्तम भाषा है। कहा जाता है ना कि मौन रहना सर्वोत्तम भाषा है अपने आप को कन्वे करने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? अध्ययन का मतलब समझो। अध्ययन शब्द का मतलब है पढ़ना, समझना नहीं। समझना इज समथिंग एल्स, पढ़ना इज समथिंग एल्स। और आत्म अध्ययन, अध्यात्म का मतलब है अपने आप को समझना, ना कि पढ़ना। इसलिए अध्ययन से मत जोड़ो उसको। तो ऐशो स्पिरिचुअलिटी का मतलब है अध्यात्म। भारत को तो हम हमेशा से ही अध्यात्म का केंद्र मानते रहे हैं। करेक्ट। क्यों? सिंपल, बहुत ही साधारण सा कारण है कि ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे। अभी जैसे तुमने कहा जी, तपस्या का मतलब क्या है? मैंने तो यही समझा है कि वो ध्यान लगाते थे और करेक्ट। जो फोटोग्राफ नहीं, ध्यान नहीं लगाते थे, पर ध्यान होता क्या है? कभी कभी कुछ लोग एक पर्टिकुलर जाप करते हैं, जैसे ओम। तो वो ध्यान नहीं हुआ, वो ध्यान नहीं हुआ। ध्यान होता है, आप किताब खोली आपने, तो उसमें जो लिखा हुआ है वो उसके ऊपर आपका ध्यान रहता है। जी। वो कहते हैं ना, आपने एक स्टेटमेंट सुनी होगी, रीड बिटवीन टू लाइन्स। व्हाट डज इट मीन? व्हाई दिस स्टेटमेंट एग्जिस्टेड कि रीड बिटवीन टू लाइन्स? हाउ कैन यू रीड बिटवीन टू लाइन्स? इसका मतलब ये है कि जो बहुत प्रोमिनेंटली नहीं लिखा हुआ है उसको भी समझो। नहीं, बिटवीन टू लाइन्स तो गैप है, खाली है, स्पेस इज ब्लैंक, देयर इज नथिंग। तो इसका मतलब क्या है? हाँ, तो इसका मतलब है हार्ट बीट को समझो। यहां पर ईसीजी, हाँ जी, हार्ट बीट को समझो। चल रहे? हाँ जी। हार्ट बीट को समझो। हार्ट बीट में एक बीट, फिर गैप, फिर एक बीट, जी। ऐसा होता है। तो रीडिंग बिटवीन टू लाइन्स का मतलब यह है कि दो बीट के बीच में क्या है वो समझो। ओके। रीडिंग बिटवीन टू लाइन्स मीन्स ट्राई टू अंडरस्टैंड बिटवीन टू बीट्स व्हाट यू हैव। बीट्स लगातार चलती हैं, उनके बीच में कोई गैप नहीं होता। किसने कहा? ईसीजी उठाकर देखो, वो इतना मामूली सा है कि हम उसको समझ नहीं बात सकते, मामूली। उसको ऑब्जर्व देखो, नहीं कर सकते। देखो बात ध्यान तो अभी तो लगाना पड़ता है। इसलिए तो ध्यान लगाना पड़ता है कि वो जो मामूली सा है वो निकल जाएगा अगर तुमने नहीं पढ़ा तो। इसका मतलब कि अपनी हार्ट बीट को सुनना ही ध्यान है। सुनना नहीं, पढ़ना। पढ़ना? हाँ, हार्ट बीट को नहीं पढ़ा जा सकता। अरे रीडिंग बिटवीन टू लाइन्स का मतलब ही यही है। जो आयुर्वेद के एक्सपर्ट्स होते हैं, कुछ हकीम, फिर वही, आप कंफ्यूजन में मत जाओ, शब्दों पे मत जाओ। आयुर्वेद के एक्सपर्ट जो होते हैं वो सिर्फ वात पित्त दोष देखते हैं यार। वात पित्त कफ दोष है, दोषों को देख करके क्या करोगे किसी के? तो अपनी हार्ट बीट को पढ़ना ही अध्यात्म है। अपनी हार्ट बीट को नहीं, बिटवीन टू हार्ट बीट्स को पढ़ना अध्यात्म है। वो बिना ध्यान लगाए नहीं पड़ेगा, क्योंकि निकल जाती है वो। इतना छोटा सा एरिया है वो, इतना छोटा सा पॉइंट है कि वो निकल जाएगा अगर ध्यान नहीं लगाया तो। यू विल मिस इट। वो कहते हैं ना कि ध्यान से रडार क्यों बनाया गया? क्योंकि हम छोटी चीज को डिटेक्ट नहीं कर पाते, तो रडार लगा दिया तो वो डिटेक्ट करके हमें स्क्रीन पे दिखा देता है।
वी आर ट्राइंग टू एक्चुअली रीच देयर ओनली के वी आर व्हाट इज दी बिटवीन हार्ट बीट क्या है, उसको पढ़ने के लिए आपको ध्यान लगाना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है आपके पास। तो ऋषि मुनि जो ध्यान लगाते थे वो यही ध्यान लगाते थे कि व्हाट इज देयर बिटवीन टू हार्ट बीट्स। और जब तुम हार्ट बीट को देखो, अब फर्क समझो, जब तुम हार्ट बीट को स्टडी कर रहे हो तो दैट इज योर दोष। हार्ट बीट जो है वो दोष दिखाती है, और जो बिटवीन टू हार्ट बीट्स है वो तुम्हें तुम दिखाती है, आत्मज्ञान कराती है। आत्मज्ञान उन्हीं दो उसके अंदर एम्बेडेड होता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम ध्यान लगाएं तब जाके हमारा करियर बेटर होगा, हमारी जॉब अच्छी होगी। अरे जॉब में सक्सेस तभी मिलती है जब आप ध्यान लगा के काम करोगे, तो नहीं तो कैसे मिल जाएगी? कौन देगा तुम्हें जॉब अगर तुम ध्यान लगाते हो? अगर तुम्हें जॉब में ध्यान लगाना ही नहीं आता है, अपनी जॉब पे कंसंट्रेट ही तुम नहीं कर पाते हो, फोकस ही नहीं कर पाते हो, तो तुम्हें जॉब देगा कौन? वो बात आपकी ठीक है, अपने काम में मन लगाओ, अपने काम में ध्यान लगाओ, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं एस्ट्रो स्पिरिचुअलिटी की, तो इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि जो पढ़ रहे हो उसको ध्यान से पढ़ो, अपनी किताबों को ध्यान से पढ़ो। तो अपनी अगर अपने आप को ही तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें क्या आता जाता है, तो तुम्हें जॉब कोई देगा क्यों? Why do you expect that somebody will do a favor to you? You are not worth anything to him or her. अगर तुम किसी के काम के ही नहीं हो तो तुम how can you expect job? You want a career and you don't want to be worth the career. Then how can you expect that you will get career? तो तुम्हें अगर अपनी स्ट्रेंथ ही नहीं पता है, तुम्हें अपना ही बारे में कुछ पता नहीं है, तो तुम्हें दूसरा जॉब क्यों देगा? दूसरा तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश क्यों करेगा? Why will the other person waste money and time on you? What for? और अगर वो कर रहा है तो इसका मतलब है कि he has some vested interest, तो वो तुम्हारा मिसयूज करेगा ही करेगा 100%। बिना जाने बिना सोचे अगर तुम्हें कोई ले रहा है अपने पास, तो इसका मतलब यह है कि वो तुम्हें मिसयूज करेगा ही करेगा। So if you are ready to get misused, fine. Who cares? It is your life. So unless you know your strength and weaknesses, and you know the procedures how to take care of strength and how to maintain the strength and how to reduce the effect of weaknesses on myself, my life is waste, absolute waste. So try to understand, that is all about Asho spirituality. That what we are talking is, study yourself, know your strength, know your weaknesses, know your map, and then find the hidden treasures in you, which may be disturbing, which may be helping. Why everybody goes for hidden treasures? एक्सप्लोजन मतलब माइनिंग इतनी हो रही है, किस लिए हो रही है माइनिंग? ट्राई टू अंडरस्टैंड कि माइनिंग क्यों करते हैं लोग, टू फाइंड आउट व्हाट इज हिडन इन देयर। तो उसमें से कहीं हीरे मोती निकल आया, कहीं पर गोल्ड निकल आया, कहीं पर लिथियम निकल आया। गोल्ड कितने तरह का हो गया, व्हाइट गोल्ड, येलो गोल्ड, ब्लैक गोल्ड, गॉड नोज हाउ मेनी गोल्ड्स आर देयर, एवरीथिंग इज गोल्ड। अपने आप को स्टडी करना, अध्यात्म में अपने आप को जानना, अपने आप को पढ़ना जी, और ये पॉसिबल हो पाता है जब हम अपनी दो हार्ट बीट्स के बीच का गैप स्टडी कर पाते हैं। दैट इज फर्स्ट स्टेप। ओके जी। तो अश्विनी जी, आप क्योंकि टेक्नोलॉजी के किंग कहलाते हैं और हर चीज के लिए, हर प्रॉब्लम के लिए आप एक टेक्नोलॉजी को डिजाइन करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस जो कि बिल्कुल नियर टू जीरो गैप है, जो गैप की हम बात कर रहे हैं, ये इतना नेग्लिजिबल है कि जिसको स्टडी करना मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि पॉसिबल है ही नहीं। आपको हैरानी होगी जान करके कि जो हार्ट बीट स्टडी करते हैं जी, उनसे, कार्डियोलॉजिस्ट से पूछो तो हार्ट बीट का जो विड्थ है
मतलब जो विजिबिलिटी है और जो गैप की विजिबिलिटी है, हार्ट बीट की विजिबिलिटी अगर 1 है तो वो गैप 10 टाइम्स है। तो आप हार्ट बीट तो स्टडी कर लेते हो पर बीच का गैप नहीं स्टडी कर पाते, विच इज 10 टाइम्स द ब्लडी साइज ऑफ द हार्ट बीट। उसको स्टडी करके हम ये तो फिर भी जान सकते हैं कि हमारी हार्ट बीट तेज चल रही है या स्लो चल रही है। अपनी हार्ट बीट को सुनना ये तो शायद फिर भी पॉसिबल हो पाए, लेकिन उसको स्टडी करना कि ये क्या कह रही है या इस पे क्या कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उस पे क्या लिखा होगा। दोष हाँ। तो हार्ट बीट पे लिखे होंगे। करेक्ट। तो बाकी अपने बारे में वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ का मैप लिखा हुआ है उसके ऊपर जो बीच में है। तो अपने आप को तो हम सब जानते ही हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमें अपनी स्ट्रेंथ का, अपनी वीकनेसेस का अंदाजा लग ही जाता है। नहीं लगता, किसको लगता है? अगर लगता होता तो कोई नौकरी देना किसी को भी, नौकरी लेने जाए ना कोई। प्रॉब्लम यही है कि हम अपनी हार्ट वीकनेसेस और स्ट्रेंथ को समझना ही नहीं चाहते। हमने तो जो कॉलेज में पढ़ लिया उसको हम अपनी स्ट्रेंथ मान लेते हैं, बस। दैट्स इट। दैट इज नॉट अध्यात्म, दैट इज नॉट अध्ययन, इवन दैट इज नॉट इवन अध्ययन। तो आज की जो हमारी युवा, दैट इज कॉल्ड एजुकेशन ओनली। हम बात करते हैं आज के टीनेजर्स की, क्योंकि जो हमारा भविष्य है वो उसी पर निर्भर करता है कंप्लीटली। ये भी एक मिथ है वैसे, एक्चुअली अगर देखा जाए तो टीनेजर के ऊपर अगर भविष्य डिपेंड करता है तो वो ये मिथ है बहुत बड़ी। क्यों? क्योंकि भविष्य डिपेंड करता है आपके सीनियर जनरेशन पर। अंडा पहले आया या मुर्गी, इस सवाल को समझना होगा यहां पर। तो जो टीनेजर है वो अंडा है और मुर्गी जो है टीनेजर से ऊपर की, मतलब हायर जनरेशन, टीनेजर के पहले की जनरेशन। पर ना मुर्गी वैलिड है ना अंडा वैलिड है जब तक मुर्गा नहीं है। तो मुर्गा इज मच हायर। तो मुर्गा आप किसे कह रहे हैं? सीनियर जनरेशन। नेचुरली, क्योंकि जो जनरेशन पहले आई, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट टीनेजर। टीनेजर भविष्य नहीं है, भविष्य तुम्हारा सीनियर जनरेशन है और वो तुम्हारा भविष्य लेकर जा रही है। पकड़ लो उनको और अभी से ले लो उनसे वापस, नहीं तो ले गई वो। तो उनसे अपना भविष्य वापस ले लो का क्या मतलब है? अगर तुम अपना भविष्य बनाना चाहते हो, उनको देखो, उन्होंने जो बेवकूफियां किया वो तुम मत करो। और वो समझोगे कि वो बेवकूफियां करी है उन्होंने, तो वो समझोगे तभी तो पता, अपने जीवन से हटाओगे उनको कि ये नहीं करनी मुझे। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब आप पैदा होते हो तो आपको प्रॉपर्टी का हिस्सा मिल जाता है, खाली हाथ नहीं आते आप। वो प्रॉपर्टी अच्छी है या खराब है ये तो तुम्हें थोड़ी पता है, पर हिस्सा मिल गया तुम्हें। इमेजिन आपके ऊपर आपके पेरेंट्स ने वो लाद दिया जिसको आप डिजर्व भी नहीं करते थे। डिजर्व करते थे तभी तो उस घर में हमारा जन्म हुआ। जन्म होने की बात नहीं हो रही है, प्रॉपर्टी की फालतू की ऐसी बीमारी वाली प्रॉपर्टी खरीद करके तुम मेरे नाम पे कर दोगे, ये क्यों किया तुमने? प्रॉपर्टी का थोड़ी मुझे पता था कि तुम्हारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, मैं प्रॉपर्टी देखकर आया हूं तुम्हारे पास। जो बच्चा पैदा होता है वो कैरेक्टरिस्टिक देखकर आता है, प्रॉपर्टी देखकर नहीं आता। और तुमने उसके ऊपर बीमार प्रॉपर्टी लाद दी, अपनी सारी बीमारियां उसके ऊपर लाद दी। इमेजिन कोई बच्चा बीमार आता है क्या? बच्चा बीमार नहीं आता, उसको हम बीमार कर देते हैं बाय पुटिंग आवर बैड intentions, bad activity, whatever you call it, we enforce them onto the kid under in the womb. उसमें उस बेचारे का क्या कसूर है? तुम अपनी गलतियां, अपनी वीकनेसेस, अपनी जो बीमारियां हैं वो बच्चे के ऊपर एनफोर्स कर देते हो। कभी सोच कर देखा है? समझकर देखो, इसको बात को समझो। जब अध्यात्म की बात कर रहे हो तो आपको सबसे पहले यही दिखाई देगा कि यार मैंने देखो बच्चे के ऊपर क्या क्या लाद दिया। पहली गलती तुम्हें वही सबसे भयंकर दिखाई देगी कि आज जो बच्चा सफर कर रहा है वो मेरी वजह से कर रहा है।
तो अपने आप सुधार होता चला जाएगा, ठीक होता चला जाएगा। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि दूसरों ने क्या बेवकूफियां की है, सीनियर जनरेशन ने, तुम वो मत करो। अगर इतनी सी बात भी समझ जाओगे तो यू विल रिड्यूस दी प्रॉब्लम्स फॉर योर किड्स। टीनेजर इज नॉट भविष्य, भविष्य इज सीनियर सिटीजन। तो अपने सीनियर सिटीजन्स जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी गलतियों को समझना और इंश्योर करना कि वो गलतियां हम लोग रिपीट ना करें, क्या ये भी एशो स्पिरिचुअलिटी? यही है एशो स्पिरिचुअलिटी का मेन रोल ही यही है। हाँ जी, एशो स्पिरिचुअलिटी का मेन रोल ही यही है कि आप दूसरों, हम कहते, ये स्टेटमेंट है कि दोष दूसरों के देखो और अपने में ना आने दो। ये फंडामेंटल्स है। दूसरों के गुण देखो और उनको अपने अंदर विकसित करने की कोशिश करो, पर अपनी स्ट्रेंथ को और अपनी वीकनेसेस को समझकर। अश्विनी जी, आज की सिचुएशन ये है कि अपने रिलेशनशिप्स की वजह से या अपनी हेल्थ की वजह से या अपने प्रोफेशन की वजह से लोग बहुत ज्यादा निराश, परेशान हो चुके होते हैं और तब वो मुड़ते हैं ध्यान, ज्ञान की तरफ, किसी गुरु को ढूंढते हैं और कोई मोटिवेशनल कोच की शरण में जाते हैं, कोई कोर्स करते हैं, जिससे ऐसा भी लोग क्लेम करते हैं कि पहले मैं बहुत टेंशन में था लेकिन अब मैं रिलैक्स रहता हूँ, मेरे मन को कुछ शांति मिलती है, और हम इसी को स्पिरिचुअलिटी कह देते हैं। अब जो तरीका आप बता रहे हैं कि हम अपनी हार्ट बीट को या तो स्टडी करें, अपने सीनियर सिटीजन्स की गलतियों को स्टडी करके अपने अंदर ना आने दें, ये बहुत लंबा रास्ता है। क्यों? अपने अंदर इसमें अच्छा, गुरु जो आपको क्या 1 मिनट में वो दे देगा, शांति दे देगा? मतलब कमाल है कि आप गुरु के पास सैकड़ों साल लगा देते और तब भी कुछ नहीं मिलता। और ये रास्ता सीनियर जनरेशन को देखना और उसने क्या गलतियां की समझने में ज्यादा से ज्यादा 10 दिन, तुरंत समझ में आती है, तुरंत। झगड़े क्यों होते हैं आज की तारीख में? बिकॉज तुम देख रहे हो कि वो गलत कर रहा है और यू रिएक्ट। हाँ जी, तो झगड़ा होगा। तो वो रिएक्शन जरूरी है, झगड़ा होना बहुत जरूरी है। झगड़ा होने का मतलब ये हुआ करता था, जो डिबेट, विवेचना एक शब्द है, अब वही अंग्रेजी और हिंदी की बात आ जाती है कि जब डिबेट करते हैं तो वी आर्ग्यू फॉर विनिंग, पर जब हम विवेचना करते हैं तो वी डिस्कस फॉर रीचिंग ए राइट सोल्यूशन। विवेचना इज डिस्कशन, नॉट डिबेट फॉर विनिंग। फर्क समझो कि विवेचना की जाती है। वेद का शब्द का मतलब ही, एक्चुअली लोगों ने वेद शब्द का मतलब ही खत्म कर दिया कि वेद का मतलब किताबें लिखी हुई हैं 4, और किताबें गणेश ने लिखी या ऋषि मुनियों ने लिखी या फलाने ने लिखी, उसने लिखी। जबकि वेद का शब्द होता है विवेचनात्मक दर्शन। दर्शन का मतलब फिलॉसफी, यानी ज्ञान, पर वो ज्ञान जो विज्ञान, रादर आई वुड से, ज्ञान की विवेचना करोगे तो विज्ञान निकलेगा। पर हमने साइंस क्या करके हमने उसको बिल्कुल, मतलब उसकी सारी की सारी वही खत्म कर दी। अगर हम विज्ञान की बात करते हैं तो ज्ञान की विवेचना से जो निकलता है वो विज्ञान कहलाता है। विशेष ज्ञान तो वो विवेचना से ही निकलेगा। और विवेचना, वेद मतलब वो समाज, वो सभ्यता जो डिस्कशंस के बाद निकली है। नियम जो बनाए जाते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं? आप देखो, पार्लियामेंट में डिबेट होती है, सारे लोग बात करते हैं, फिर उसमें से जो निचोड़ निकल कर आता है उसको लॉ बनाया जाता है, नियम उसको बनाया जाता है। तो यह फिलॉसफी, विवेचनात्मक फिलॉसफी, पार्लियामेंट में अब दिखाई देती है क्लियरली। पहले डिबेट हुआ करती थी, अब डिबेट नहीं होती, अब विवेचना होती है। इस सरकार ने कुछ कानून आए थे, 3 कानून आए थे शायद किसानों से रिलेटेड, उन नियमों को वापस लिया। तो वो कारण उसका यही था कि विवेचना की गई और फिर लगा कि अभी समय सही नहीं है इसको एप्लीकेबल करने का, तो वो वापस ले लिए। डिबेट में तुम जीतने के लिए लड़ते हो, फिर चाहे कुछ भी करना पड़े, झूठ सच हैज नो कनेक्शन, यू जस्ट विन बाय
हुक और बाय क्रुक। जबकि विवेचना की बात होती है तो यू कंट्रीब्यूट। दैट इज द डिफरेंस। सो अध्यात्म, एशो स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअलिटी में यही फर्क है कि एशो स्पिरिचुअलिटी इज बेस्ड ऑन विवेचना। यू कंट्रीब्यूट रिस्पॉन्सिबली। और स्पिरिचुअलिटी में इट इज अ डिबेट कि आई हैव टू विन। दैट इज द डिफरेंस। ओके जी। विवेचना यानी कि हमें डिस्कशन करना है, और ये डिस्कशन शायद अपने आप से ही करना उत्तम रहेगा। नहीं, सबसे करो डिस्कशन का मतलब। देखो, अगर आप अपनी फैमिली से झगड़ा कलेश निकालना चाहते हो, हटाना चाहते हो, तो कम टू डिस्कशन। झगड़ा जब भी होता है जब डिस्कशन नहीं, डिबेट होती है। फंडामेंटल डिफरेंस समझ लो। अगर आपके घर में किसी बात पे झगड़ा हुआ है तो इसका मतलब है यू वर डिबेटिंग। और अगर बात हो रही है, डिस्कशन हो रहा है और फिर किसी रिजल्ट पर पहुंचते हैं, तो दैट इज कॉल्ड विवेचना। ओके जी। एक पुरानी परंपरा रही है भारत में शास्त्रार्थ की। करेक्ट। तो ये शायद विवेचना रही। बिल्कुल, शंकराचार्य ने इसको रीएस्टैब्लिश किया था, और जैसे ही वो रीएस्टैब्लिश हुई तो सनातनता दोबारा से दिखने लगी। ओके, आई वुड से दोबारा से, क्योंकि महाभारत के को अगर देखेंगे तो ऐसा लगता था कि सनातन कुछ है ही नहीं। तो कृष्ण को समझाना पड़ा कि भैया, अर्जुन को कृष्ण ने यही कहा था कि तू सनातन है, और वो भी सनातन है। वो कहते दिखाया था महाभारत में कि युद्ध से पहले ही कृष्ण ने दिखा दिया था कि ये सब तो मरे पड़े हैं। अगर आप महाभारत का वो सीन देखोगे दोबारा से, तो आपको दिखाएगा कि कृष्ण ने अर्जुन को सिर्फ यह दिखाया था कि तू किसको मारने की बात कर रहे हैं, तो सारे पहले से ही मरे पड़े हैं। और देखो, स्वर्ग में है सारे के सारे, सारे स्वर्ग में थे। दुर्योधन, कौरव, पांडव सारे स्वर्ग में थे। तो कृष्ण ने यही तो दिखाया ना अर्जुन को कि अल्टीमेटली डेस्टिनी तो यही है कि ये स्वर्ग में जाएंगे। नहीं, अगर कहते हैं कि दुर्योधन ने गलत काम किया तो स्वर्ग में कैसे चला जाएगा? तो कृष्ण ने क्यों दिखाया, कैसे दिखाया? क्योंकि वो सारे के सारे स्वर्ग में थे, उन्होंने गलत काम कोई किया ही नहीं, किसी ने भी। तो मरे हुए हैं का क्या मतलब? क्यों? वो देवर नॉट सभ्य एनीमोर। सही और गलत और सभ्य में फर्क है। सभ्य होना एक अलग बात है और सही और गलत होना एक अलग बात है। बात को समझो, हम सभ्यता की बात कर रहे हैं कि सभ्य समाज का निर्माण करना था कृष्ण को, और समाज सभ्य नहीं रह गया था। द्रौपदी एग्जाम्पल देख लो। तो ये गलत काम किया तो दुर्योधन ने, दुशासन ने, कि द्रौपदी का चीर हरण किया। तो द्रौपदी ने इनवाइट किया उनको ये करने के लिए। द्रौपदी ने क्यों कहा? उसको पता था कि दुर्योधन अंधा नहीं है। व्हाई डिड शी से कि वो अंधा है, और अंधे का पुत्र अंधा। अगर खाली दुर्योधन को भी कह देती कि वो तुम्हें मतलब दिखाई नहीं देता है कुछ, तो तब भी चल जाता। शी सेड अंधे का पुत्र अंधा, जबकि नोइंग के दुर्योधन इज नॉट अंधा। ऐसा क्यों? ये चीजें विवेचना से समझोगे, डिबेट से कभी समझ में नहीं आएंगी। इसीलिए महाभारत को आज तक कोई समझ नहीं पाया कि महाभारत को नाम ही कृष्ण का लगा दिया, जबकि कृष्ण वॉज नेवर ए पार्ट ऑफ द महाभारत। दुर्योधन एंड अर्जुन वेंट टू मेक हिम ए पार्ट ऑफ महाभारत। लाक्षागृह भी तो दुर्योधन ने ही प्लान किया, वो भी तो एक गलत काम था। दुर्योधन ने कहां प्लान किया? किसने कहा दुर्योधन ने प्लान किया? किसने प्लान किया? शकुनी। सारी प्लानिंग शकुनी। दुर्योधन वॉज नेवर ए प्लानर। ही वॉज नेवर ए प्लानर। दुर्योधन कुछ प्लान कर ही नहीं सकता था कभी भी। अर्जुन कभी प्लान कर ही नहीं सकता था। ही वॉज नॉट ए प्लानर। ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लानिंग करना इज मच मच बिगर टास्क देन एग्जीक्यूटिंग। तो ये एग्जीक्यूटर थे, प्लानर नहीं थे इनमें से कोई भी। युधिष्ठिर था प्लानर। वही बात, जैसे कॉर्पोरेट में हम देखते हैं तो
एक मैनेजमेंट का सेगमेंट होता है, डिसीजन मेकर्स होते हैं, पॉलिसी मेकर्स होते हैं, और एक सेगमेंट होता है जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, एग्जीक्यूट, और तीसरा होता है जो उस पे काम करता है। एग्जीक्यूशन का मतलब ये नहीं है कि वो काम हाथ से काम कर रहे हैं। हाँ, प्लानिंग वाला प्लान करता है, फिर उस प्लान को प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट होगा उसका प्रोसीजर बनाते हैं सेकंड टीम, और थर्ड टीम उस प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करती है जी। तो कृष्ण थे प्लानर महाभारत के युद्ध? नहीं, महाभारत के प्लानर नहीं थे वो, युद्ध के प्लानर नहीं थे वो। ही वॉज दी प्लानर फॉर सभ्य समाज, जो उस समय में इतना असभ्य हो चुका था। जरासंध औरतों को उठा करके, लड़कियों को उठा करके ले जाता था। 16,000 तो कहने को है, पता नहीं कितनी लड़कियां उसने अपने यहां पर कैद करके रखी हुई थी। ही वॉज द बिगेस्ट क्राइम फॉर सभ्यता इन द सोसाइटी। इस तरह का क्राइम तो और भी भारत में कई राजाओं ने किया है, पूरी पृथ्वी पे हम सुनते हैं। कब? अभी 200-300 साल पहले, तो महाभारत के बाद। हाँ, तो महाभारत के पहले की बात कर रहा हूं मैं, मैं महाभारत के समय रिपीट होते रहे। कृष्ण नहीं होते रहे। 16,000 लड़कियां आज तक हैं किसी के पास। कृष्ण महाभारत एक सभ्य समाज बनाना चाहते थे। करेक्ट। जरासंध ने एक गलत काम किया। नहीं, खाली जरासंध नहीं था ना, उसमें बहुत सारे राजा, जरासंध के तो बहुत चले थे, और राजा थे सारे के सारे। तो इस तरह के काम तो अभी भी होते हैं। करेक्ट। तो वही निकलने के लिए अब एशो स्पिरिचुअलिटी का वो किया गया है, अनावरण कह सकते हो इसको आप, कि अब कृष्ण ने ये जो क्या कहते हैं, कृष्णेंद्र जो ब्रह्मांडधीश आए हैं, अब उन्होंने अब इन चीजों को अनावरित किया है कि सभ्यता अब ऐसे आएगी। उसके सारे सिस्टम दिए, ऐशो सभ्यता। उन्होंने नई सिविलाइजेशन की शुरुआत की है डिजिटल लिविंग के नाम से, ऐशो सभ्यता। तो उससे पहले जो चल रहा था उसमें जो सभ्यता गायब हो चुकी थी, और उस सभ्यता को एस्टैब्लिश करने के लिए कृष्ण आए थे। तो सबसे पहले उन्होंने जितनी भी नेगेटिविटी थी सभ्य समाज में उनको एलिमिनेट करा, और फिर उसके बाद 5,000 साल से वो सिस्टम को देने की प्रोसीजर शुरू कराए। उन्होंने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। नवनाथ कहते हैं ना, 9 नाथ हैं, तो 9 ही अवतार थे। तो वही अवतार जिन्होंने अपना काम पूरा करके और फिर बाकी बची हुई जिंदगी थी वो नाथों के रूप में आए। अच्छा। तो सभ्यता को स्थापना के लिए नाथों को काम दिया गया, नाथ संप्रदाय क्रिएट किया गया। नाथ, सिद्ध, दत्तात्रेय, यहां पर आप दत्तात्रेय का नाम जान सकती है, सुन सकती हैं अगर आपको मालूम हो तो दत्तात्रेय को यह काम दिया गया था, और दत्तात्रेय के ही वो थे, अनुयायी थे नाथ संप्रदाय के सारे लोग। तो सभ्यता का चल रहा है, इसीलिए वो जो 16,000, 20,000, 50,000 लड़कियों को कैद करके रखते थे, और लड़कियों का मतलब ऑब्सोलीट हो गई, उसको कुछ काम दे दिया और ले आए, और ऐड ही करते जाते थे। कृष्ण की जरासंध से क्या लड़ाई थी, वो कन्याओं को बचा, वो जरासंध राधा और उनकी गोपियों को उठाना चाहता था, क्योंकि उसका तो काम यही था। तो इसलिए कृष्ण का युद्ध था जरासंध से, कि किसी तरह सभ्यता तभी आएगी जब नारी जगत की, नारी शक्ति का जागरण, और नारी शक्ति नारी की अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होगी नारी। क्योंकि महाभारत में जो गलतियां हुई उसमें नारी का मेन रोल रहा है, अंबा। पर अंबा को पुश किसने किया? भीष्म ने। तो पर क्या भीष्म ने कहा कि तुम अंबा बनो, ऐसी अंबा बनो? पर भीष्म ने भी तो ये गलत काम किया कि अंबा को उठा कर ले आए। वो तो 3 को लाया था, खाली अंबा क्यों? हाँ, तो 3 लड़कियों को उठा कर लाए। फिर आप कह रहे हैं कि अर्जुन को दिखाया कृष्ण ने कि ये सब स्वर्ग में बैठे हुए हैं। हाँ। इन्होंने कोई गलत काम किया तो गलत काम था नहीं ना। अपने बच्चों की शादी के लिए कौन नहीं जाता? तुम जाते हो कि नहीं जाते हो? तो इसका मतलब हम किसी लड़की को या लड़के को उठा कर ले आए? उठा कर नहीं लाए थे, वो उसमें गए थे, स्वयंवर में गए थे और जीत कर ले आए।
अरे उठाने का तो सवाल ही नहीं उठता, उठाएंगे क्यों? जब स्वयंवर में जीत सकते थे, उनके पास सारी परशुराम के शिष्य थे वो, तो उनको कोई हरा सकता था क्या? उठाकर ले आए, मतलब वो किडनैप थोड़ी करके लाए थे। यार कमाल है, मतलब कुछ समझो, कुछ तो समझो। परशुराम के शिष्य थे वो, उनको कोई हरा सकता था क्या पृथ्वी पर? वो स्वयंवर में गए और जीत करके ले आए। स्वयंवर तो अंबा के बाप ने ऑर्गेनाइज किया था, भीष्म पितामह का स्वयंवर से क्या लेना देना? और उसने ओपन इनविटेशन था कि जो जीत जाएगा उसको मिल जाएगी। तो अम्मा ने मूर्खता की कि उसने बताया नहीं कि मैं ऑलरेडी अपना पति चुन चुकी हूं। बात को समझो कि जाने अनजाने में गलतियां कैसे हुई हैं, वो कहां हुई हैं। महाभारत का बीज तो अम्बा ने डाल दिया था। महाभारत का बीज भीष्म ने नहीं डाला, अम्बा ने डाला था। जी। तो बात है, जब हम आज के डिजिटल एरा की कर रहे हैं, एशो स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, तो जो हमें आज के डिस्कशन से समझकर एसेंस निकल कर आता है वो ये कि अपनी हार्ट बीट को स्टडी करना ही अध्यात्म है। हार्ट नहीं नहीं नहीं, हमें सभ्य समाज बनाना है। एशो स्पिरिचुअलिटी या ये जो सब्जेक्ट आए हैं, अपनी हार्ट बीट को समझना या वो वगैरह, तो ये सब इनका एकमात्र उद्देश्य है सभ्य समाज का निर्माण। समाज सभ्य होना चाहिए, और सभ्य समाज का मतलब है जहां पर नारी को प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। क्या सभ्य समाज का बस एक ही पैरामीटर है? एक ही पैरामीटर है, ओनली वन, ओनली वन, कि नारी को प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। शी शुड बी सेल्फ सफिशिएंट। राम रचित परिवार होना चाहिए, क्योंकि समाज का जो आधार है नारी नहीं है, समाज का आधार है परिवार, और परिवार का आधार है नारी। फर्क समझो। तो नारी को प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब तो ये हुआ कि क्रिमिनल मेंटालिटी अगर ठीक हो जाएगी पुरुषों की, तो नारी को प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होगी। अरे नारी अगर अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हो तो पुरुष की तो औकात ही कुछ नहीं है। नारी इज बॉर्न विद 6 सेंसेस एंड पुरुष इज बॉर्न विद ओनली 5। 6 सेंसेस होने के बाद भी अगर उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो फिर तो इस समाज को कोई बचा ही नहीं सकता। ये समाज ऑलरेडी डेड उस पर पड़ा है, डेथ बेड पर पड़ा है। और महाभारत इसीलिए हुई थी कि नारी के पास 6 सेंसेस हैं, और उन 6 सेंसेस का उपयोग करना अगर वो सीख ले तो समस्या कोई आ ही नहीं सकती। परिवार राम रचित बनेगा ही बनेगा, और राम रचित अगर परिवार होगा तो समाज सभ्य बनेगा ही बनेगा, कोई रोक नहीं सकता उसको। नारी जो है सभ्य समाज की आधार नहीं है, नारी राम रचित परिवार का आधार है, और राम रचित परिवार सभ्य समाज का आधार है। गलती यहां पर यह हो रही है कि हमने नारी को समाज का आधार मान लिया, तो हमने नारी को माता बना दिया, तो नारी रही नहीं। अरे माता बन गई तो इसका मतलब नारी नहीं रही, ऐसा होता है क्या? नारी तो रहेगी ही रहेगी। एड ऑन में चाची बन गई, माता बन गई, दादी बन गई, नानी बन गई, वो एक अलग बात है, वो तो एक अलग एक एडिशनल काम ले लिया उसने, बट नारी तो रहेगी। पहले नारी है। तो राम रचित परिवार में माता पिता संतान नहीं होता है, नर नारी संतान होता है, और नर को नारायण कहा गया है। नारायण का रूप है नर, यानी विष्णु का रूप। नारी को नहीं कहा गया विष्णु का रूप। क्यों? तो राम रचित परिवार तभी बनेगा जब नारायण रूप नर और नारी रहेगी। नारी जिसकी 6 सेंसेस है, उसको पता है और उनके क्या काम है, उनको कैसे फंक्शनल रखना है। और फिर यहां तो ये सिचुएशन हो गई है कि 3 सेंसेस और बंद करा दी। बुरा मत देखो, मत बोलो, मत और सुनो मत।
तो सभ्यता कहां से आ जाएगी तुम्हारे समाज में? सभ्यता तभी आएगी जब आपकी सारी सेंसेस काम कर रही होंगी। जी। तो बात है सभ्य समाज की, और एशो स्पिरिचुअलिटी ही सभ्य समाज बना सकता है, बनाएगा ही जी। और जो हमारी डे टू डे लाइफ की डिस्टर्बेंसेस हैं, उनका सॉल्यूशन ही ये है कि हम सभ्य समाज बनने की ओर अग्रसर हों जी, जो बन सकता है राम रचित परिवार से। यानी कि हम अपने परिवार को अपग्रेड करने की कोशिश करें राम रचित परिवार। एग्जैक्टली। अगर हम पुरुष हैं तो नारायण रूप होना है हर पुरुष को। है ही, नारायण रूप है, पर वो हिडन हो गया। दैट इज द इंफॉर्मेशन रिटन बिटवीन टू हार्ट बीट्स, कि हाउ यू नर कैन बिकम नारायण। हाउ नर कैन बिकम नारायण जी। और फीमेल को नारी रूप अपना समझना है, अपनी सेंसेस को समझना है, उनकी यूज को समझना है, सो दैट वो अपने परिवार को राम रचित परिवार बना पाए। और यही आधार बनेगा सभ्य समाज का जी। एशो स्पिरिचुअलिटी फॉर सक्सेस इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, एब्सोल्युटली, दैट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो अश्विनी जी, मेरा आज का आपसे लास्ट प्रश्न है कि क्योंकि आप टेक्नोलॉजी किंग हैं, 1 घंटा तकरीबन हो चला है जी, तो क्या आप कोई टेक्नोलॉजी इसके लिए प्रोवाइड करते हैं? शंख टेक्नोलॉजी बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है। शंख एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपके वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और उस एनर्जी को आप यूज करो अपने आप को नारायण बनाने में। बात खत्म। नर अपने आप को नारायण तुरंत बना सकता है, और नारी अपने आप को काली, नारायणी। काली एक्चुअली नारायणी जो है, काली को नारायणी कहा गया है। अगर आपको पता है कि नहीं पता, काली ही नारायणी कहलाती है। तो काली अगर बनना है आपको, तो आपको अपनी वही समझना होगा। नर को नारायण कैसे बनना है, उसके लिए वो जो हार्ट बीट के अंदर जो इंफॉर्मेशन है, हार्ट बीट के 2 हार्ट बीट के बीच की जो इंफॉर्मेशन है, उसको यूज करना, उसको जागरण करना। और नारी के लिए भी उसकी हार्ट बीट के बीच में जो 2 हार्ट बीट के बीच में जो इंफॉर्मेशन है, उसको जागृत करके रखेंगे, तो वो नर और नारी रहेंगे, माता पिता नहीं बनेंगे जी। तो ये है अश्विनी जी आपका आज का जो एशो स्पिरिचुअलिटी पे आपने व्याख्यान हमें दिया है, ये ही नींव बनता है एक ऐसे युग की, एक ऐसे समाज की जिसमें क्राइम की कोई जगह नहीं है, जिसमें टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस नाम के पॉल्यूशंस नहीं एग्जिस्ट करते, और हर ह्यूमन बीइंग अपनी लाइफ को एंजॉयमेंट और प्लेजर के साथ बिता सकता है। राइट। तो आज के लिए हम आपसे इजाजत चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए, हमारे व्यूअर्स को एनलाइटन करने के लिए। प्रणाम है सभी का। जय जय भगवान। जय भगवान।